बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ और आपके हस्बे वादा, बल्कि आपसे हस्बे वादा कुछ वीडियोस एक अहम मौज़ूआत हैं कुछ जो पड़ी हुई, वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। आज की वीडियो मौसम के हवाले से है कि आजकल का जो मौसम है बदल रहा है। सितंबर आ चुका है, बल्कि जा रहा है, और सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। जैसे कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो पुराने ज़माने के लोग, वो कहते हैं जी सर्दी का जो एक सितारा है वो नमूदार होता है सर्दी के आगाज़ में, और वो जैसे जैसे जनाब बड़ा होता जाता है तो सर्दी बढ़ती जाती है। तो सर्दी की आमद है। आजकल के मौसम के हवाले से चंद बीमारियां ऐसी हैं जो इस मौसम में आ जाती हैं और काफ़ी तकलीफ़देह होती हैं। उनका इलाज ज़रूरी है, बल्कि एहतियात ज़रूरी है। ख़ुसूसन जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर तो ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ सैलाब नहीं है वहाँ भी यही बीमारियाँ होती हैं। अच्छा, सबसे पहले होता है मलेरिया, मच्छर काटने से होता है। फिर वो बिगड़ कर बनता है टाइफाइड बिगड़ के बनता है जनाब दिल्ली बढ़ जाती है, जिगर का मसला हेपेटाइटिस लग जाता है। और इसके बाद होते हैं जनाब हैज़ा। उसके बाद होता है मोशन लगते हैं। इसके अलावा होते हैं जनाब मसला स्किन का। ये ख़ास बीमारियां हैं जो मौसम के हवाले से लाक हो सकती हैं, बच्चों को भी और बड़ों को भी। अब मैं इसका 1 बाय 1 करके आपको थोड़ा सा खुलासा बताऊंगा। मच्छर से बचने के लिए आपने जो है मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, और अगर कहीं पानी वगैरह है तो उसको अपने तरफ कर देना है, क्योंकि पानी जो है जहाँ खड़ा होता है तो वहाँ पे मच्छर जन्म लेता है, डेंगू जन्म लेता है। और फिर ये ऐसा बुखार होता है कि जिसमें बारी का बुखार होता है, सर्दी के साथ आता है, एक दिन होता है एक दिन नहीं होता, कमज़ोर बहुत कर देता है बंदे को। और फिर कुछ अर्सा रहे अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो फिर ये टाइफाइड में तब्दील हो जाता है। और टाइफाइड को जो है 1 माह तक मुसलसल दवा खानी होती है। अगर आप टाइफाइड को सही तौर पर ट्रीटमेंट नहीं देते, इलाज सही नहीं करवाते, तो फिर वो बिगड़ जाता है और फिर हर साल होता है। और इसके बकायदा जरासीम होते हैं जिस्म के अंदर रह जाते हैं, और जब उस मौसम बदलता है साल के बाद तो फिर ये जरासीम जो है दोबारा से परवरिश पाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, फिर टाइफाइड हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों को हर साल जो है ख़ास मौसम में, गर्मी के महीनों में बुखार हो जाता है, और फिर 1 आध महीना रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है, फिर साल के बाद दोबारा आता है। तो इसको जोर बुखार भी कहते हैं। और जोर जो होता है आपको पता है कि कीमती चीज़ उसका निशाना बनाता है। तो इंसान के अंदर जो कीमती चीज़ है वो उसका खून है, तो ये खून चूसता है। और बंदा जो है, या लड़का है या लड़की है, या बच्चा है या बच्ची, बड़ा है छोटा है, सब जो है फिर कमज़ोर हो जाते हैं, थके थके रहते हैं, और कभी जिस्म गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी मोशन होते हैं, कभी जो है कब्ज़ हो जाती है। तो इस तरह की कैफियत होती हैं। और ये ऐसी कैफियत होती है जो ना तो बंदा खुद को सेहतमंद कह सकता है और ना ही बीमार कह सकता है। इस तरह की कैफियत से गुजरता है। तो इसका सबसे बेहतर जो है तशख़ीस तो लेबॉरेटरी टेस्ट है कि आप जाके टाइफाइड बुखार का टेस्ट करवाएं, तो वहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव का रिज़ल्ट मिल जाता है, तो फिर उसके मुताबिक फिर इलाज करवाएं। तो इसके लिए ये होता है कि आप रोटी जो है उसको बंद कर दें और नरम ग़िज़ा, खिचड़ी, मूंग की दाल वगैरह उसका इस्तेमाल करें, और प्रॉपर दवा खाएं ताकि टाइफाइड बुखार जो है वो कम हो जाए। वरना इसके असरात जो है बॉडी पे गलत किस्म के पड़ते हैं। अब तो हुकूमत ने गुज़श्ता चंद सालों से टाइफाइड की वैक्सीनेशन का भी आगाज़ किया हुआ है कि उन बच्चों को या बड़ों को लगाते हैं वैक्सीन, ताकि टाइफाइड ना हो। ये इस कदर ख़तरनाक है और इसका ख्याल ख़ास तौर पर रखना ज़रूरी है। इसके बाद जो है मैदे की बीमारियाँ जैसे मोशन लगते हैं या हैज़ा वगैरह होता है, तो उसके लिए ये होता है कि जब आप गर्मियों के मौसम में ख़त्म होता है तो फिर हम एक तो ठंडा पानी पीते हैं, जो कि नहीं पीना चाहिए क्योंकि मौसम बदल रहा होता है। फिर जो एक हम खुराक जो है गली सड़ी कोई फल खा लिया या इस तरह का जो है रोटी सालन जो होता है, फिर कुछ दिन का हो जाए, गुजर जाए, फ्रिज में पड़ा रहे, तो उसमें भी जरासीम जो है पता हो जाते हैं। और फिर जब हम खाते हैं, या फिर ये कि फ़ास्ट फूड वाले लोग जो है जो चिकन वगैरह या अंडे या बर्गर वगैरह बनाते हैं, तो उनकी भी पुरानी जो जितनी चीज़ें पड़ी होती हैं मुनाफे के लालच में वो दे देते हैं, बेच देते हैं, तो फिर उससे भी ऐसा होता है, उससे कभी तो कब्ज़ हो जाती है
کبھی الٹیاں اور جو ہے موشن دونوں ہو جاتے ہیں اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جلدی بیماری جو ہے جب اس طرح کے موسم بدل رہا ہوتا ہے تو خون کی تپش ان کے اندر ہوتی ہے، اور باہر بھی انوائرمنٹ جو ماحول ہے وہ بھی گرمی کا ہوتا ہے، تو پھر خون کی تپش کی وجہ سے ہماری سکن کا پھر اثر انداز ہوتی ہے اور وہاں خارش شروع ہو جاتی ہے، یا پھر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دانے اگر زیادہ پرابلم ہو تو پھر پنسیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے خارش کے لیے تو یہ ہے کہ آپ تارے میرے کا تیل اگر اس کی مالش کریں نہانے کے بعد بھی اور پہلے بھی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیٹول سے کپڑے دھو لیں مشین میں، پھر ان کو الٹی سائڈ کا استری کریں، دونوں سائڈ سے، یعنی اندر سے اور باہر سے، تاکہ جراثیم وغیرہ جو ہیں یہ خارش کی مر جائیں۔ اور پھر یہ بھی کرنا ہے کہ سوتی کپڑوں کا استعمال کرنا ہے، اور جو ریشمی کپڑے ہیں وہ نہیں پہننے۔ صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی سا بھی پرابلم ہو نا، اس میں گندگی، تعفن، انفیکشن زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر لمحہ ہاتھوں کو دھوئیں، پاؤں کو دھوئیں، اور کسی بھی ایسے برتن میں یا کوئی بھی ایسی خوراک نہیں استعمال کریں جو باسی ہو۔ فریش خوراک استعمال کریں، گلے سے پھل بھی جو ہے وہ بھی نہیں لینے ہیں، اور فریش چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بیماریاں بچوں میں خاص طور پر جو ہے ڈائریا، موچھن جو ہے لگ جاتے ہیں تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے نمکول کا زیادہ استعمال ضروری ہے۔ اگر موشن لگے ہوں تو پھر شربت انجوار جو ہے بچوں کو میٹھا ہوتا ہے تو وہ پلاتے رہیں۔ پھر آج کل کے موسم کے حوالے سے نزلہ زکام اور گلے کی خراش، ٹھنڈے پانی پیتے ہیں تو نزلہ زکام کا وائرس جو ہے وہ لگ جاتا ہے، تو پھر 5-7 دن تو پکے ہیں، اس کی شدت رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بگڑ جائے تو پھر کھانسی اور استما کا پرابلم، ناک کی بندش، کھانسی اور بلغم جو ہے گرا، اس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اگر اس کی کیئر نہ کی جائے تو اس کے لیے اس سے بھی کیئر ضروری ہے۔ جو شاندہ وغیرہ اپنا کے پیتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اس کے لیے شربت کی نفشہ جو ہے تو اس کا استعمال کھانسی کے، نزلہ زکام والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور جو شاندہ جو کہ عام پنسار سے مل جاتا ہے، کچا جو شاندہ بلے ہیں، اس کو پانی میں بھگو رکھیں رات کو، اور صبح کو اس کو پکا کے حسب ذائقہ چینی میٹھا ڈال کے اس کو پینا شروع کر دیں۔ ماسک چڑھا کے رکھیں کیونکہ باہر وائرس ہوتا ہے تو پھر ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے جو ہے وائرس اندر آتا ہے، تو پھر آپ کو وہ بھی انفیکشن ہو سکتی ہے۔ تو یہی جو ایک خاص جو بیماریاں ہیں موسم کے حوالے سے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ خیر بیماریاں تو دوسری بھی چلتی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی اور پرابلم بھی انسان کو ہو سکتا ہے، لیکن موسم کے حوالے سے جو اس کی پرہیز ہے، اس کی احتیاط ہے، وہ ضروری ہے، کیونکہ جان ہے، جہان ہے۔ اگر ہم بد پرہیزی کریں گے تو پھر ظاہر تکلیف ہوگی، اور تکلیف ہوگی تو پھر علاج کرانا پڑے گا، علاج کروائیں گے تو پھر پیسے لگیں گے، پیسے لگیں گے تو ٹینشن ہوگی، اور یہ ساری تکلیفیں جو ہیں یہ پرابلم پھر آپ فیس کرنا پڑتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔